अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आज मेरे पास बैठो। आपके पास बैठती हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मेहरुन्निसा से तुमने मेरे नाश्ते का कहा? इतनी देर हो गई है, मुझे दवाएं भी खानी होती हैं। क्या मतलब? आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? बड़ी मामा नाश्ता नहीं लेकर आई आपके लिए? मैंने कितनी दफा उनको कहा कि दादो को नाश्ता करवा। शायद भूल गई होंगी, वो शिफा और वहाज के साथ नाश्ता करने में इतनी मसरूफ होंगी कि आपको याद ही नहीं रहा होगा। शिफा आई हुई है? नाश्ते की टेबल पे बैठी हुई थी, काफी रौनक लगी हुई है। लगता है आज तो नाश्ते की दावत हो रही है बाहर। चलो अच्छी बात है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे घर की रौनकें ऐसे ही रखे। जाओ तुम भी बैठो उनके साथ। मैं नहीं बैठ रही दादो, क्यों? मैं आपके साथ ही ठीक हूँ। मुझे लगता है वहाज और शिफा को मैं कुछ खास पसंद नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं वहाज को बुलाती हूँ, अभी पूछती हूँ तुम्हारे सामने। नहीं, वो चला गया। अब थोड़ी देर पहले ही गया है। शिफा भी साथ ही चली गई थी। चले गए तुम लोग मुझसे मिले बगैर? हाँ, ये तो गलत बात है, मिलना तो चाहिए था। वैसे बड़ी हैं आप इस घर की। लेकिन चले, कोई बात नहीं दादू, आप मूड क्यों खराब करती? मैं हूं ना आपके पास। मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ अपनी प्यारी सी दादू के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ अपने हाथों से, ठीक है? नहीं, तुम मेरा नाश्ता नहीं बनाओगी। तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है मेरा नाश्ता बनाना। मैं भी देखती हूँ कब किसको मेरे नाश्ते का ख्याल आता है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी ना। अम्मा, अम्मा, अम्मा तू यहाँ लेटी हुई है? उठ उठ, पूरे घर ढूंढ मारा मैंने और तू यहाँ लेटी हुई है, मजे कर रही है। वो तुम्हारे मामू मानी किसी काम से गए थे तो मैं लेट गई। लेकिन खैरियत है? तेरी सांसें क्यों इतनी फूली हुई है बेटा? हाँ अम्मा, अम्मा मुझे नौकरी मिल गई है, पूरे 30,000 रुपए की नौकरी। अब तेरा बेटा जो ना बड़ा अफसर हो गया, बड़ी पोजीशन मिली है मुझे। सच्ची? अल्लाह, देखा 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 बेटा, मैं ना कहती थी कि मेरा रब बहुत रहीम और करीम है। उससे तेरे दिल की बात सुन ली। या तेरा लाख लाख शुक्र है या रब्बुल आलमीन। इस मासूम का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसका ख्याल रखना रब्बुल आलमीन। अम्मा ऐसे मत कहो, मेरे लिए तो आसमान पर खुदा है और जमीन पर तू। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे बदौलत हूँ। तेरी मोहब्बत, तेरी दुआएं मुझे इस मुकाम पर लेके आई हैं। तू तो जानती है ना, मेरी माँ के चले जाने के बाद मामू ने मुझे इस हाल तक पहुंचाया। अगर तू ना होती ना, पता नहीं मेरा क्या होता। याद रखना बेटा, फर्श पर अकड़ कर चलने वाले को अर्श वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो तुम्हारे मामू ने तुम्हारे साथ खेल खेला है ना, देख लेना ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा तुम्हारा। अच्छा अच्छा छोड़, बस जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं देती हूँ पैसे, ताकि हम माँ बेटा मिलके जश्न मनाएंगे। माँ, मैं अफसर बन गया हूँ, 30,000 रुपए की नौकरी है। रख पैसे अपने पास, मैं जाके तेरे लिए चना चाट, समोसे, पकोड़े, वो दही फुल्की। हाँ, दही फुल्की, वो मीठी वाली या खारी वाली? मीठी वाली। जलेबी भी लेके आता हूँ। तू एक काम कर, जल्दी से मेरे लिए VIP चाय बना दे। मैं बैंगन के पकौड़े वो भी लेकर आता हूँ तेरे लिए अम्मा। चाय। मेहरुन्निसा, कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, घंटों गुजर गए। तुम जानती भी हो कि दवाएं लेनी होती हैं मुझे। सुनाई कि शिफा आई थी और मुझसे मिले बगैर ही चली गई। वहाज भी नहीं मिला। ये आज क्या तब्दीलियां आ गई? नहीं बीजान,
शिफा तो खासकर आपसे मिलने आई थी। वो तो वरीशा ने कहा कि आप सो रही हैं, इस वजह से वो दोनों। सॉरी, मैंने कब कहा आपसे ऐसा? बड़ी मामा आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों ऐसे बोलूंगी? बल्कि वहाज और शिफा तो खुद ही बहुत जल्दी में थे ना, कोई याद नहीं है? वहाज तो आपके कहने पे भी नहीं रुक रहा था नाश्ता करने के लिए, भूल गई आप? निसा, वरीशा झूठ क्यों बोलेगी? नो, मैं कोई शिकवा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पूछ रही थी बस। बीजान, शिफा खासकर आपसे ही मिलने आई थी। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी समझने में गलती हुई हो। वरीशा ने कुछ और कहा हो, तुम कुछ और समझी। अच्छा चलो, अब मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो, दवाई ले लूं मैं। जी भिजवा दी। थैंक यू। थोड़ा जल्दी कर लें, दवाई का टाइम चला गया है ना। तो ला रही है, शैला ले आएगी। जी दादू। मैंने कब कहा आपसे ऐसा? बड़ी मामा आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों ऐसे बोलूंगी? बल्कि वहाज और शिफा तो खुद ही बहुत जल्दी में थे ना, कोई याद नहीं है? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्यों? खैरियत? वरीशा, शिवा को तुमने बीजान से मिलने से क्यों रोका? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सिर्फ बिला वजह झूठ बोलना सही आदत नहीं है। आई एम सो सॉरी बड़ी मामा, लेकिन यू नो व्हाट, आपको और आपके बेटे को इतनी सी बात पकड़ के बैठने की बहुत गंदी आदत है। मुझे लगा दादू सो रही है, इसलिए मैंने मना कर दिया कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन नहीं, आपको तो बस अब इस बात को पकड़ कर बैठना है, तमाशा लगाना है, मुझे झूठा साबित करके सबसे जलील करवाना है। अगर आपको ऐसा करना है, तमाशा लगाना है, तो फिर लगाइए, शायद इसी तरह आपकी भड़ास निकलेगी। वरीश,